हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है एक न्यू चैप्टर पे रहने वाला है विच इज एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? आपकी सिमिलैरिटीज। जब आप कोई दो एलिमेंट्स के बीच में, लेटर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में, कोई भी दो टाइप के बीच में आप सिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर रहे हो, लॉजिक क्या है आपका? सिमिलैरिटीज से है। ठीक है, तो आपने फिर सिमिलैरिटीज फाइंड आउट कर ली, अब आपने वो नेक्स्ट अपने उसमें सेम लॉजिक लगा लिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इस टाइप की जो चीजें होती है, सिमिलैरिटीज होती है बिटवीन लेटर, वर्ड, नंबर, फिगर्स, कोई भी आपका हो, वो हम क्या करते हैं इस चैप्टर में डील करते हैं। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं इसमें, लेटर और वर्ड एनालॉजी करने वाले हैं। ओके, उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आपके किस किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एवरी चैप्टर, एवरी सब्जेक्ट। हर एक सेक्शन का आपका कंप्लीट डिटेल है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं कि जिनको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा इसमें, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में मिलेगा सारी स्ट्रेटेजीज, हर टाइप का एग्जाम पैटर्न पूरा आपका, जैसे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, सारे A to Z जो आपका कलेक्शंस होता है फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम, तो आपको कहाँ मिलेगा? वो इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक मिलेगा, जिसमें आपको इधर उधर बाकी और कोई सोर्सेज को, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, सबसे इसमें हम आप इसको डाउनलोड कहाँ से करोगे? लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पास, वहां पे से आप जाइए, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वहां पे से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, जब चाहे आप उसके बाद यूज भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये गाइड बुक। ओके, चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर फाइंडिंग दीज सेशंस एंड दीज वीडियोस, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं ये सेशन ऐसे ही आगे चलते रहें, वी विल ब्रिंग कि हम आपको सेम ऐसे ही कंटेंट, आपका पावरफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट आपको लाते रहें आगे, इनकी डोज आपको देते रहें। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दीज वीडियोज एंड दीज सेशंस एंड ऑल्सो शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इतनी ही हेल्प मिले जितनी आपको इन सेशंस से मिल रही है। ओके, चलिए, तो हमारे पास, हमने ऑलरेडी अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, अल्फाबेट सीरीज में भी पढ़ लिया है, कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ लिया है। तो आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज अभी हम वापस से इस चैप्टर में लेटर्स से डील करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें ये वापस से पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो आई होप आपने वो पढ़ लिया है, बट अगर आपने पहले दो चैप्टर्स में ये कंप्लीट नहीं किया है, ये जो आज का हमारा ये तीनों पॉइंट्स हैं और ये अल्फाबेट सीरीज है जो ये कंप्लीट नहीं किया है, तो डोंट हेजिटेट, ये यहाँ पे आज हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, शुरू से करेंगे, इसमें अच्छे से करेंगे। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं हमारे पास जो ये सीरीज है, इससे क्या क्या, प्लेस वैल्यू हर एक लेटर की याद होनी चाहिए, ऑपोजिट लेटर हर एक लेटर को याद होने चाहिए आपको, मतलब ऑपोजिट लेटर या फिर रिवर्स लेटर आप बोल लीजिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, हर एक लेटर की क्या होनी चाहिए, रिवर्स प्लेस वैल्यू भी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों चीजों में हमको सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, हमको छोटे छोटे सिंपल वेज चाहिए कि जिससे हम इजीली लर्न कर पाए। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम प्लेस वैल्यू लर्न करने वाले, जैसे आप देख ही रहे हो यहाँ पे हर किसी की एक प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। अब ये एक एक प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि K का 11 होता है, L का 12 होता है, M का 13 होता है, Q का 17, R का 18, ऐसे टिप्स पे होना चाहिए। अब वो कैसे रहेगा? 2 वर्ड्स है हमारे पास, एक वर्ड है आपका, एक वर्ड क्या है, एजोटी। क्या है? एजोटी। तो ई हमारे पास किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ओ किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वाई किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो जो ये वर्ड है ये आपका चलता है 5 के मल्टीपल में। किस में चलेगा? 5 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे इसकी 5, तो 5 का टेबल पढ़ लो अब आराम से। ठीक है, जैसे टी की 20 हो जाएगी, वाई की 25 हो जाएगी। कैसे पता चला? एजोटी एक वर्ड है जो 5 के मल्टीपल में चलता है, हमने ये याद करना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी आप ये वर्ड लिख रहे हो फिर कर रहे हो। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्यों? क्योंकि ये इतना हम इस पर जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो आप ये जो एक आपका जो ये पूरे टाइप है, ये कितनी जगह काम आ रहा है आपका ये कोडिंग डिकोडिंग में काम आ रहा है, आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में भी काम आ रहा है, और आपका ये इस चैप्टर में भी काम आ रहा है, राइट? तो आपको
करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखिए दूसरा एक वर्ड है हमारे पास, इसमें तो हमने एजोटी से सीख लिया। दूसरा एक वर्ड है हमारे पास सिफ्लोरक्स। क्या है? सिफ्लोरक्स। तो यहाँ पे ये कैसे चलता है? 3 के मल्टीपल्स में चलता है। किस में चलता है? 3 के मल्टीपल्स में। तो अगर आप 3 की टेबल करो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू ये है, F की 6 है, I की 9 है, L की 12 है, O की 15 है, R की 18 है, U की 21 है एंड X की क्या है? आपकी 24 है। तो आई होप ये भी ध्यान रहेगा कि इस एक और वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे लेटर्स की जो क्या है प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। आप कहोगे ये कहाँ यूज होगा? देखो मान लो मुझे P की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब भाई मुझे O की पता है, एजोटी से भी मुझे पता है कि O की 15 होती है, इससे भी मुझे पता है O की 15 होती है। अब O के बाद P आपको पता है तो P की 16 हो जाएगी। यहीं से मैं Q की भी बता सकती हूँ फिर, राइट। अगर मान लीजिए मुझे S की निकालनी है, R के बाद S आता है, R की 18 होती है तो S की 19 हो जाएगी। क्लियर? T की देखो, T की प्लेस वैल्यू U होती है तो U की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 21। वो हम यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी हम S की देख सकते हैं, वो हो जाएगी 19। देखो एक चीज से आप 3 लेटर्स का यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमने ये ध्यान देना है कि हम एक लेटर की हेल्प से और भी लेटर का याद रख पा रहे हैं। तो एक अगर ये वर्ड हमने याद रख लिया और एक एजोटी वर्ड याद रख लिया तो हम कितने ही लेटर्स का यहाँ पे याद रख सकते हैं, राइट। चलो अब इसमें जो दूसरी चीज समझनी है वो क्या होती है? हमारी ऑपोजिट लेटर्स। वो क्या है? ऑपोजिट लेटर हमको ध्यान देने हैं। ऑपोजिट लेटर को भी एक ट्रिक है आपके पास, उससे भी हम ट्रिक से कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? जैसे देखो A तो Z का होता है, B का ऑपोजिट BY बाई हो गया, C का X हो गया। तो ये तो हमारे इजी है 3, क्योंकि ये 3 के ऊपर के लेटर हैं तो इनको हमको परेशानी नहीं होती है करने में। तो आपने क्या किया बाद में, अब D से हमको सीखना है। तो माउंटेन ड्यू का ड्यू, जहां D और W ऑपोजिट है। D के बाद E आता है तो LOVE एक वर्ड है और एक EV आजकल चल रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी काफी है। तो ये दोनों आपस में क्या है? ऑपोजिट है। LOVE लव, और यहाँ पे L और O ऑपोजिट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे UFO, क्या है? UFO, जिसमें U और F ऑपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए GT रोड। तो ये क्या है? ये सारे इनको करने के तरीके हैं, ये सारे इनको क्या है? लर्न करने के तरीके हैं कि कैसे कैसे इजीली हम इनको ऑपोजिट लेटर्स को याद रख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या आता है? GT रोड हमारा हो गया। SHRI श्री, इसमें H का ऑपोजिट होता है S और I का ऑपोजिट होता है R। दोनों एक दूसरे में ऑपोजिट है, R का ऑपोजिट I का ऑपोजिट R। तो इस वर्ड से हम 4 का लगा सकते हैं यहाँ पे पता। ठीक है, I का हो गया। J का जंगल क्वीन या जैक एंड क्वीन आप बोल सकते हो, जैक एंड क्वीन। J एंड Q आपस में क्या है? ऑपोजिट है। PK मूवी, नाम सबने ही सुना होगा इसका, P एंड K। ठीक है, L तो हमारा वहां पे हो गया, L के बाद MAN। बस इतने, देखो अब कितनी छोटी, कितने हमारे पास जो लेटर्स को अगर हम बोलें कि हमको रिवर्स लेटर्स भी याद रखने हैं तो कितना बड़ा काम है। बट अगर आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, सिर्फ 8 ऐसे ट्रिक्स है हमारे पास, 8 ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली सबके ऑपोजिट वर्ड लेटर्स याद रख सकते हैं। MAN मैन, M और N आपस में ऑपोजिट है, PK मूवी, P और K आपस में ऑपोजिट है। कितना आसान है ये, राइट। तो अगर आपने एक बार दिमाग में बिठा लिया तो आई एश्योर यू कि आपको दोबारा इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एक बार पता चल गया तो पता चल गया है ना। चलिए, तो नेक्स्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज हम ध्यान रखेंगे कि क्या हमको करना है, रिवर्स प्लेस वैल्यू। क्या है इंपॉर्टेंट? रिवर्स प्लेस वैल्यू। तो सबसे अच्छा है कि 27 से नॉर्मल प्लेस वैल्यू उस लेटर की माइनस कर दो, आपके पास रिवर्स प्लेस वैल्यू आ जाती है। नॉर्मल मतलब जो हम चल रहे हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा, वो नॉर्मल प्लेस वैल्यू हुई। रिवर्स प्लेस वैल्यू 27 से माइनस कर दीजिए। देखो 27 से माइनस क्यों करते हैं हम, ये ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि 26 से क्यों नहीं किया, क्योंकि लेटर्स तो 26 होते हैं। पर आप ध्यान दो, जब भी हम माइनस कर रहे होते हैं ना, मान लीजिए आई हैव टू फाइंड रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ O। रिवर्स
प्लेस वैल्यू ऑफ ओ, मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब देखो ओ की रिवर्स प्लेस वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूंगी, मैं अगर 27 से ये माइनस करने लग गए हूं, ओ की नॉर्मल प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। तो जब आप माइनस कर रहे हो तो ओ के रैंक को ही पूरा माइनस कर दे रहे हो, क्योंकि हमने तो उसकी भी रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है, मतलब वहां पे ओ इंक्लूड होना चाहिए, पर यहाँ पे आप ओ को ही हटा दे रहे हो। तो जब हम ये हटा देते हैं ना, तो हम नेचुरली हम ये कर रहे हैं 26 माइनस 15 प्लस 1, हम ये करते हैं। बट जैसे कि अब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम ये बोल देते कि 27 से ही माइनस कर दो, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब याद रहेगा कैसे करना है, ओके। चलो, तो इससे माइनस जब हम करेंगे तो ये कितना निकल गया है, 12। तो ओ की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी हो गई, रिवर्स प्लेस वैल्यू 12 हो गई। एक और कर लेते हैं, यहाँ पे जी की प्लेस वैल्यू मुझे निकालनी है, रिवर्स प्लेस वैल्यू। कैसे करोगे, 27 से जी की नॉर्मल प्लेस वैल्यू माइनस कर दीजिए, 20 आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे जी ये 20 जो है नॉर्मल प्लेस वैल्यू होती है किसकी, टी की, और 12 जो है नॉर्मल प्लेस वैल्यू होती है किसकी, एल की। अब ये एल और टी क्या है, अगर आप ध्यान दो, ये एल ऑपोजिट है ओ के और ये टी ऑपोजिट है जी के, इसी के। इसका मतलब दो तरीके, एक तो 27 से माइनस कर दीजिए, और एक दूसरा तरीका है आपके पास रिवर्स प्लेस वैल्यू का। रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ एन लेटर विल बी इक्वल टू नॉर्मल प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स ऑपोजिट लेटर्स। बहुत आसान, ठीक है। या तो ऐसा कर लीजिए या तो ऐसा भी ध्यान रख लीजिए, बस कि आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर निकालनी है तो मान लीजिए मुझे किसकी निकालनी है, एम की निकालनी है, एम की रिवर्स प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो एम का जो ऑपोजिट लेटर होता है वो होता है एन। एन की नॉर्मल प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14। तो एम की वही एम की रिवर्स प्लेस वैल्यू बन जाएगी जो एन की थी, जो एन की प्लेस वैल्यू है। क्लियर। ऐसे अगर मेरे को एस का करना है, एस का ऑपोजिट होता है एच, तो इसका नंबर होता है 8, यही इसका क्या है, रिवर्स प्लेस वैल्यू है। क्लियर। चलिए, तो आई होप आपको ये दोनों ही चीजें ध्यान में रहेगी। 27 से माइनस, रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है, हमको सबके प्लेस वैल्यूज ध्यान रखनी है, नॉर्मल प्लेस वैल्यूज ध्यान रखनी है, ऑपोजिट लेटर्स ध्यान रखने, जो कि आपके लेटर्स से डील करते टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये क्वेश्चन है आपका, अभी जो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने, यूपीएससी 2020 का आपके क्वेश्चन आया हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए, कुछ बातें हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चन हमें सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम वापस से आएंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इजी वाले, जिससे हम बेसिक सीख पाए। तो अभी देखिए, ए जेड और यू, अब ऐसा करना है आपको कि ए और जेड के बीच में जो भी सिमिलैरिटी है, जो भी यहाँ पे सिमिलैरिटी है, वही आपको अप्लाई किसके बीच में करनी है, यहां करनी है। यू और जो दूसरा एलिमेंट, दूसरा लेटर होगा, उसके बीच में आपको अप्लाई करना है। क्लियर। अब देखो ए और जेड में क्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में बहुत चीजें घूमनी चाहिए, तो आपके पास हर एक क्वेश्चन में हम अलग अलग बातें सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारा लॉजिक जो है घूमना चाहिए किस पे, ऑपोजिट लेटर पे। क्या ऑपोजिट है, यस। अगर आप ध्यान देखो, ए और जेड आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब यू भी ऑपोजिट होगा, है ना। अगर हमारे पास ऑप्शन में इसका कोई पेयर है, तो इसका मतलब यही लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास लॉजिक लग रहा है ऑपोजिट का। क्या लग रहा है, ऑपोजिट का। देखो ऑप्शन में है क्या, एफ, क्योंकि इस यू का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, एफ। आपके पास ऑप्शन में सी ऑप्शन है। देखो कई बार देखो लॉजिक्स अलग अलग होते हैं, हर एक पर्सन का डिफरेंट ओपिनियन होगा, डिफरेंट लॉजिक होंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे ए से जेड है, तो वो आपके जो लॉजिक्स हैं उसका आपके पास ऑप्शंस में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई और लॉजिक लगेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे ऑपोजिट नहीं लगता तो कोई और लगता है ना। तो ऑपोजिट लग के आंसर आ रहा है कि ए और जेड ऑपोजिट है आपस में, यू और एफ भी ऑपोजिट है, इसका मतलब एफ हमारे पास गिवन है और यही आपका लग रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डी ई के। डी और ई ऑपोजिट नहीं है, हमारे दिमाग में सबसे पहले वही घूमता है कि ऑपोजिट। देखो डी और ई जो है आपस में ऑपोजिट नहीं है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अब डी अगर देखो तो डी में +1 करें तो ई आता है,
मतलब डी की प्लेस वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो ये 4 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू ध्यान हो तो 5 होती है, और 4 में +1 करें तो आपके पास कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। वैसे ही अगर k का मान लीजिए k का प्लेस वैल्यू 11 होता है और मैं यहाँ पे +1 करूं तो यहाँ पे 12 प्लेस वैल्यू, मतलब कौन आएगा, l आना चाहिए। कौन आना चाहिए, l आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, l आना चाहिए आपका। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें अभी। A, G, Q, B and D of a dash क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, हमारे पास यहाँ पे एक चीज है, ये दो मिलकर एक बन गए, ये दो मिलकर भी फिर एक ही बनने वाले होंगे, पर कैसे बने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि चाहे हमारे पास लेटर के कैसे भी टाइप का क्वेश्चन है, तो हमेशा हमने क्या करना है, प्लेस वैल्यूज लिखनी है। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमारे पास काफी चीजें जो होंगी वो विजिबल हो जाएंगी। अगर हम यहाँ पे लिखें प्लेस वैल्यू, इसकी 1 होती है, इसकी 7 होती है, और Q की प्लेस वैल्यू अगर आप लिखो तो इसकी 17 होती है। क्लियर। यहाँ पे अगर आप B और D की प्लेस वैल्यू भी लिखेंगे तो इसकी 2 होती है, इसकी 4 होती है। अगर आप इन दोनों में सिमिलैरिटी देखो तो किस टाइप का सिमिलैरिटी देख रहे हो आप, मतलब मैंने ये किया है कि A और G की प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट वहां पे रख दिया है और वही आपने लेटर बना दिया। मतलब इन दोनों की प्लेस वैल्यू जो भी होगी वही वाला लेटर मैंने अब लिख दिया। इन दोनों की प्लेस वैल्यू से जो भी फॉर्म हो रहा है वही आपने लिख दिया। तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू 2 और 4 है, 2 और 4 है, तो 24 वाला लेटर आपको चाहिए होगा, विच इज x। 24 जो होती है प्लेस वैल्यू किसकी होती है, x की होती है 24 प्लेस वैल्यू, राइट। तो आपके पास आंसर में x आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इस तरह से हमने वहां पे कैसे करना है, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें। अब आपके पास है DWEX फिर C और V। अब इसमें देखो DW और EX के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, राइट। तो कुछ सिमिलैरिटी के लिए हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, सबसे पहले अगर ऐसा करो प्लेस वैल्यू लिख लो, क्योंकि D और W तो चलो ऑपोजिट है, D और W तो ऑपोजिट हमने मान लिया, तो यहाँ पे E और X तो ऑपोजिट नहीं है ना, ये तो ध्यान रहेगा, क्योंकि ये तो नहीं लग रहा है। प्लेस वैल्यू इसकी 4 होती है, इसकी कितनी होती है, 23 होती है। अब इन दोनों में जब सिमिलैरिटी देखो किस तरीके से आ रही है, इसमें 5 होती है, इसकी 24 होती है। अब ये क्या हुआ, तो अब अलग अलग भी आपका क्या है वहां पे लॉजिक लग रहा है। कैसे, देखो इसका इसमें देखें तो +1 हो रहा है, इसका इसमें देखें तो +1 हो रहा है, मतलब इंडिविजुअली +1 एंड +1, इंडिविजुअली +1 एंड +1। तो भाई C और V में भी यही करिए, है ना। C का 3 हो गया, V की 22 प्लेस वैल्यू हो गई, तो अलग अलग करो, इसका +1 करके D बना दीजिए, ये तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो कुछ और हो रहा है, ठीक है, कुछ और चीज हो रही है। अब ये +1 तो नहीं हो रहा है, ठीक है, C और V भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखो कुछ और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, अगर मैं यहाँ पे +1 करके D लाऊं, यहाँ पे +1 करके फिर W आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ और हो रहा है। अब आप एक और चीज देखिए, C और V है यहाँ पे, ठीक है, हम अगर एक और चीज देखें कि माइनस तो नहीं हो रहा, प्लस ही हो रहा है, आपस में इन दोनों में देखो 23 और 4 में देख लीजिए, राइट। 23 और 4 में आप देखो, देखो अभी तक हमने जितने भी किए उसमें हमारे पास सिंगल सिंगल्स थे, ठीक है। ये वाला जो लेटर था, देखो ये वाले में हमारे पास सिंगल थे, तो हमारे पास ऑपोजिट +1 +2 ऐसा आ सकता है। तो अब हमारे पास जब दो लेटर्स हैं, दो आपके पास एक ही जोड़े पे लेटर हैं, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई रिलेशन अगर लग रहा है और सेम फिर यहाँ पे लग रहा है,
तो हो सकता है कि ऐसा ही आपका क्या हो रहा हो, नेक्स्ट टाइम हो रहा हो, राइट। तो देखो अगर यहाँ पे ठीक है, क्योंकि +1 से तो नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो लॉजिक है वो गलत है, बट यहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका तो 4 हो गया, इसका 23 हो गया, और इसका कितना हो गया, e और x का 5, और ये हो गया 24। तो आपस में देख लो, इसको प्लस करके तो 27 आ जाएगा, तो 27 का कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, 27 तो नहीं होने वाला। तो अगर हम माइनस करें 23 को 23 से, अगर हम ये 4 माइनस कर देते हैं, 23 से अगर हम ये 4 माइनस कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है देखो, यहाँ पर 19 आ जाना चाहिए फिर। चलो और चीज देख लेते हैं, इसमें भी फिर 19 आ रहा है ना। हमने फटाफट से ये भी देख लिया कि इसमें भी फिर 19 आ रहा है। अब क्या है, इन दोनों में ही 19 19 क्या है, गैप दिख रहा है एलिमेंट में, अलग अलग लेटर्स में। तो भाई इसका मतलब सी और मी में भी फिर यही होगा, सी 3 होता है, ये आपका 22 होता है, बिल्कुल इसमें भी 19 है। तो दूसरा लेटर कैसे आएगा यहाँ पे, अब इनमें देखो, अब इसका मतलब जिनमें भी 19 19 का गैप होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये 7 होता है, ये 8 होता है, तो यहाँ पे 19 का गैप नहीं है। ये 8 होता है, ये 26 होता है, क्या इसमें गैप है 19 का, चेक करो। नहीं, ये भी गैप नहीं हो रहा है 19 का। ये 7 है आपका, ये 26 है आपका, ये वाला गैप 19 का बन रहा है ना। इस वाले में भी गैप जो है वो 19 का नहीं बनने वाला है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है, जिसमें जो गैप है हमारा क्या है, वो 19 का गैप है, इसकी तरह, ठीक है। गैप क्या है, 19 का गैप है, ये ध्यान रहेगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपका लॉजिक लग रहा हो, आपस में भी लॉजिक लग सकता है किसी भी टाइप से। ओके, चलो नेक्स्ट। अब आपका आ गया FIADLM। अब यहाँ पे भाई क्या करना है, अब हमने यहाँ पे F और I का सबसे पहले जो भी, अगर हमें समझ ना आए कुछ भी, तो हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ना। हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 6 9 1 और 4, ठीक है। L और M, इसका होता है 12, इसका होता है 13। चलो, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, आप देखो इसमें 3 का है गैप, इसमें 3 का गैप है ना, 3 माइनस करके इसमें 3 का गैप है, बट इसमें 3 का गैप नहीं है, तो ये वाला तो यहां नहीं लग रहा है लॉजिक, ये वाला यहां नहीं लग रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसको अगर इससे देखें और इसको अगर इससे देखें, क्योंकि हमने किसी भी तरीके से सिमिलैरिटीज दिखानी है। तो आप देखो यहाँ पे इसका और इसका -5 है, और इसका भी -5 ही हो रहा है, फिर यहां से लेकर यहां -5 करके आ रहा है, यहां भी फिर -5 ही आ रहा है। अगर ये सेम पैटर्न को कोई फॉलो कर रहा हो, तो हमारे पास तब जाके आंसर क्या है, सेम आने वाला होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने जब बीच में किया था 3 और 3 तो आ चुका था, बट यहां नहीं हो रहा था वो केस, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें से -5 करके कुछ आना चाहिए, विच -5 करोगे तो आपके पास 7 वाला कोई लेटर विच इज G होना चाहिए। यहाँ पे भी -5 ही करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा वो, 13 में से 5 माइनस कर दो, 8 आ जाएगा। यहाँ पे H आना चाहिए। क्या हमारे पास G और H जैसा कोई है, हाँ, G और H आपके पास है। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका जब हमने किया -5, इसका जब हमने किया -5, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, +2 +3 +4 कुछ भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिए। ऑपोजिट लेटर भी हो सकता है, ऑपोजिट +1 भी हो सकता है ना, ये भी ध्यान रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब 3 लेटर आ गए हमारे पास। 3 लेटर्स में क्या करना है, 3 लेटर्स में देखो CA और T, DC और W, ऐसा किया आपने, तो आपके पास 3 हो गया, 1 हो गया, 20 हो गया। इसमें भी देख लो भाई, 4 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 23 हो गया। क्या सिमिलैरिटी है, हमें एक चीज तो क्लियर लग रही है, ये +1 आ रहा है। फिर अगर इसमें देखो +1 तो नहीं आ रहा है, पर क्या गलत है,
ऐसा नहीं, और चेक कर लो, +2 आ रहा है। फिर अगर इसको देखें, अब ये +3 आ रहा है, अब लॉजिक बना है, +1 +2 +3, लॉजिक तो बना है ना, +1 +2 +3। इसका मतलब देखो, अब हम जब R N और S लिखने वाले हैं तो भी हमारे पास सेम होना चाहिए, +1 होना चाहिए R से, तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो कितना आएगा करके, R के बाद +1 S आना चाहिए, ठीक है। S से हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, N के बाद यहाँ पे +2 होना चाहिए, तो 14, देखो इसका 14, इसका 19 और इसका 18 होता है। N के बाद +2 करोगे 16, मतलब प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P, ठीक है। S के बाद +3 करना पड़ेगा, S के बाद +3 करोगे तो आ जाएगा आपका 22, 22 मतलब V, आपका कितना आ जाएगा V। तो ऑप्शन नंबर S, P और V, ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो +1 +2 +3, इस तरह से भी आपके पास वहां पे लॉजिक लग सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, SHOP और को ऐसा कुछ लिखा गया है, फिर केक को लिखा गया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे SHO और P और फिर UFQ और N, ठीक है। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं, UFQ और N। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगर हम लिखें, क्योंकि हमें अगर डायरेक्ट समझ नहीं आएगा कुछ, तो हम प्लेस वैल्यू की हेल्प से कर सकते हैं। अब आप देखो, डायरेक्ट अगर देखें तो इसमें से ये करते टाइम +2 हो रहा है, इसमें से बट +2 नहीं हो रहा, कुछ और हो रहा है भाई, -2 हो रहा है ना। देखो ऐसे तरीके में आपको ऑपोजिट लेटर भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखिए। अभी यहाँ पे अब +2 हो रहा है, अब हमें कुछ समझ आ चुका है, +2 -2 अब फिर से +2, मतलब ऑल्टरनेटिव चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, ऑल्टरनेटिव, यहाँ पे भी -2, अब आ गया समझ, +2 -2 +2 -2, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, क्लियर। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट वाले में भी सेम होना चाहिए, विच विल बी केक। केक की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3 1, और के की प्लेस वैल्यू 11 और ये है 5। अब ऐसे इसमें हमने सेम पैटर्न लगाना है, सेम तरीका लगाना है, सिमिलर बिल्कुल। तो यहाँ पे से +2 होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। क्लियरली समझ आ रहा है, देखो इसमें +2 होना चाहिए और इसमें आपका -2 होना चाहिए, कुछ इस टाइप से, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब एक चीज करनी मुश्किल हो जाती है, सी से हमने +2 किया, ई आ गया, ठीक है। ई से हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, आपने देखा ए से -2 कैसे करोगे, ए से अब -2 मतलब पीछे की तरफ, भाई ए तो ए के बाद तो कुछ, ए से पहले तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। नहीं, अब जो सीरीज जो चल रही है उसको आप कॉन्टिन्यूअस मान लो, जो सीरीज है। अब अगर मैं इसको ए के बाद जाना है तो यहाँ जेड पे खत्म हो रहा होगा और यहाँ वाई पे खत्म हो रहा होगा, क्लियर। तो यहां से ए से -2 ये कैंसिल हो गया, ये आएगा। अगर इससे भी समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ लो, ठीक हो, सिंपल लैंग्वेज में ए को 27 मान लो, क्योंकि ये तो 26 होता है ना, ये क्या होता है, 26 होता है, ठीक है। ए को 27 मान लो, 27 में से अब 2 घटा दो, बस कुछ मत करो, 27 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 25। 25 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, इसी की तो होती है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए। के में +2 कर लो, के में +2 करेंगे 13 मतलब m, और यहाँ -2 करेंगे c, तो ए वाई एम और c आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अब जब हम एग्जाम में करने वाले हैं, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखो, एग्जाम में आपने कैसे करना है, ई आपने देख लिया, ई से 2 ऑप्शन है। अब देखो लास्ट दोनों में ही जो है हमारे पास लास्ट वाला जो लेटर है वो गलत, सॉरी डिफरेंट है। अब दोनों में लास्ट वाले लेटर जब डिफरेंट है तो सिर्फ लास्ट वाले लेटर को ही चेक कर लो, जो भी आपका होगा वो आंसर आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम उस पे चलते हैं जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, राइट। उस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने काफी ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं जिससे हम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ACPQ लिखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है प्लेस वैल्यू को लिख लेना, जिससे हमारे पास
रिलेशंस क्या हो, इजिली विजिबल हो। अब आपने लिखा ये 1 हो गया, ये 3 और ये 16 और ये 17, ये 2 हो गया, 5 हो गया, ये 19 हो गया और ये 21। इसी टाइप का लॉजिक का क्वेश्चन हमने अभी के अभी सॉल्व किया है। अगर आप ध्यान दो, +1 +2 +3, फिर यहां जाके लास्ट वाले में क्या किया इन्होंने, +4 कर दिया। तो यही आपको किस पे करना है, M N G और I पे करना है, M N G और I पे करना है। तो M का +1 कर दो, कितना आ जाएगा N। अब देखो N से आपके पास कितने सारे ऑप्शन N से हैं, ठीक है। डिफरेंट कहाँ है, डिफरेंस लास्ट के लेटर में है थोड़ा बहुत डिफरेंस, तो लास्ट का लेटर +4 होगा ना, +1 +2 +3 ये होगा। तो लास्ट का लेटर +4 होगा, तो +4 करके देख लीजिए। I मतलब 9, 9 में +4 करोगे कितना आ जाएगा, 13वां लेटर। 13वां किसका नंबर होता है, M का होता है। तो लास्ट में ऑप्शन में M आना चाहिए। अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं जिसमें क्या है, M लास्ट में है। तो देख लो अब सेकेंड लेटर में, सेकेंड लेटर डिफरेंट है दोनों में, सेकेंड लेटर डिफरेंट है तो N से आप +2 करोगे, N क्या होता है 14, यहाँ पे P आना चाहिए, 14 + 2 16, तो 16 वाला लेटर NP। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत आसानी से किया हमने। तो हमने क्या सीखा, लॉजिक्स कैसे लगाने हैं, पैटर्न हमारे पास कोई भी तरीके से वहां पे हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, लास्ट लेटर चेक किया, हमारे पास 2 ऑप्शन तब भी थे, सेकंड लेटर चेक कर लिया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ओके चलो, तो ये हमने कर लिया। अब हम चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, विच इज दिस ड्राइव। अब 5 लेटर का वर्ड है, DRIVE और यहाँ पे VEIIW। तो ये रिवर्स भी नहीं कर रखा, ये पूरी तरीके से बिल्कुल रिवर्स नहीं किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कुछ और यहाँ पे DRIVE और VEIIW किया हुआ है। अगर हम इसमें देखें तो लेटर्स चेंज हो गए हैं एक तरीके से, तो +1 +2 कुछ हुआ होगा। अगर हम D में देखें +1 तो नहीं होता है, R में देखें प्लस, ये तो नहीं आता इतना करके, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। I से I हो गया, V से I हो गया और E से W हो गया, ये तो नहीं समझ आ रहा। अब सीधा सीधा नहीं हो रहा तो क्रॉस कर लीजिए। क्या हो रहा है, सीधा सीधा पैटर्न नहीं लग रहा तो क्रॉस पैटर्न लगा लीजिए ना, एक बार ऐसा लगा लीजिए, कुछ इस तरह से बन रहा है। हाँ अब समझ आ रहा है, D का ऑपोजिट लेटर W यहाँ लिखा है, E का ऑपोजिट लेटर V यहाँ लिखा है भाई। अब और क्या लिख रहा है, R का E तो नहीं होता, तो R का I यहाँ लिखा है, E का V यहाँ लिखा है। अब पर बीच वाले का तो ऑपोजिट नहीं दिख रहा, ये तो सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 2 लेटर चेंज हो रहे हैं और बीच वाला लेटर सिमिलर रखा हुआ है उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं, आप सेम लॉजिक से नेक्स्ट वाले में फॉलो कर लीजिए, BEGAN। तो आपने क्या करना है, इसका ऑपोजिट यहां ला दीजिए। B का ऑपोजिट होता है हमारे पास Y। ऑप्शन में देखो आपके पास एक ही ऑप्शन है जिसमें Y गिवन है, विच इज ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से हमने फटाफट से चेक कर लिया। बट अगर हम सारा ही अगर हम बनाना चाहें तो हम किस तरह से बनाने वाले हैं, यहां से हमने M बनाया, ठीक है, यहां से आपका V होगा, ये तो आपका सेम आएगा, G का G ही उतरेगा और A का Z ऑपोजिट आ जाएगा। क्लियर, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, अब ये वर्ड्स हमारी वर्ड एनालॉजी है। वर्ड एनालॉजी में जैसा हमने पहले डिस्कस किया, आपके हर तरीके आ जाते हैं, जनरल नॉलेज आ जाती है, साइंस आ जाती है, हिस्ट्री आ गई, मान लो आपके कंट्री कैपिटल आ गया, इंग्लिश की तरफ से आ गया, मीनिंग वर्ड मतलब वर्ड मीनिंग आ गई, एंटोनिम्स आ गए। तो ये सारे क्या हैं आपके, इस पूरे उसमें इसको कंबाइन करके देखें तो ये सारा वर्ड में आ जाता है। ओके, कि वर्ड में क्या तरीके का सिमिलैरिटी है, ठीक है। वही सेम लॉजिक आप फिर दूसरे में लगाइए, हिडियस एंड अगली। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर ये रिलेशन हम देखें तो ये जो रिलेशन है ना, ये क्या है, सिनोनिम है, दोनों आपस में क्या है, सिनोनिम है। अगली का जो सिनोनिम है वो हिडियस हो गया, जेनरस का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, ब्रेव। तो बिल्कुल डिफरेंट ही बात हो गई कि ब्रेव है कोई पर्सन। ब्यूटीफुल भी बिल्कुल अलग बात हो गई, जेनरस का ब्यूटीफुल जो है। डिसकॉर्टियस का मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, ये हमें चाहिए सेम मीनिंग, इसका तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया।
ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन, काइंड, काइंड मतलब जेनरस, सिनोनिम, हमको ये चूज करना है। ठीक है, तो ये काफी इजी हो जाता है, कई बार एग्जाम में बहुत ये कम देखने को मिलता है आपका ये टाइप। ठीक है, बट ऐसा है कि हमने किया हुआ हो तो हमें इजी रहे आगे चल के। सिक्किम, गंगटोक, नागालैंड एंड डैश। अब देखो सिक्किम और गंगटोक में क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो ये क्या है, ये स्टेट है हमारा इंडिया का और ये उसकी कैपिटल है। क्या है, ये उसकी कैपिटल है। तो भाई ये भी स्टेट हो गया और इसकी भी कैपिटल लाओ फिर यहाँ पे, तो इसकी कैपिटल क्या हो गई, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा। बस ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्व करने। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, वोन साउथ कोरिया, दिनार। ठीक है, तो ये हमें पता है सबको, ये क्या है, करेंसी है। ये क्या है, करेंसी है हमारी, हमारी नहीं मतलब साउथ कोरिया की। ठीक है, तो दिनार भी भाई किसी की करेंसी होनी चाहिए, यहाँ पे दिनार भी क्या होनी चाहिए, किसी की करेंसी होनी चाहिए, इट विल बी इराक। ठीक है, बाकियों की करेंसी तो नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, आर्मी सोल्जर कोरस। अब ये किस टाइप का है, ये जनरल नॉलेज तो लग नहीं रहा। तो ये क्या है, मतलब ये कलेक्टिव नाउन टाइप है, या फिर आप इसमें देखो, आर्मी जो है वो सोल्जर्स की हो गई। ठीक है, तो कोरस किसका होता है, शिप का तो फ्लॉक होता है, सबने ही देखा होगा, हमने बचपन में पढ़ा है जब हम नाउन्स पढ़ रहे होते तो शिप का फ्लॉक होता है। ये क्या है, ग्रुप्स हैं, इन सबके ग्रुप में क्या कहा जाता है किसी को, तो कोरस जो होता है आपका किसका होता है, सिंगर्स का होता है। किसका होता है, सिंगर्स का होता है। ठीक है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपके जनरल नॉलेज से लेकर किसी भी टाइप का, साइंस से लेकर इंग्लिश से लेकर, ये सारे आपके वर्ड एनालॉजी में आ जाएंगे। ओके, चलो, सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको यूजफुल लगा होगा फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, सो आई विल अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू टू डोंट फॉरगेट टू लाइक दीज सेशंस। ठीक है, हम इन सेशंस पे क्या करेंगे, आपको जो आगे जो सेशंस आने वाले हैं हम उन सेशंस को उतने ही इंथुसियाज्म से लाएं जितने हम, मतलब आप, मतलब जो ये सेशन है जब आप इनको देख कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सेशन में क्या है, सॉरी 100 आवर्स की जो ये क्लासेस है इसके फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये फीचर्स में आपको क्या क्या हो रखा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लासेस हैं आपकी जो आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। ठीक है, बिल्कुल यूजफुल होगी, जिसमें आपके 0 से लेकर आपको कहाँ तक जाते हो आप, यूपीएससी लेवल के जितने भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, तीनों सब्जेक्ट के आपके यहाँ पे क्या होंगे, क्लासेस होंगी। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, और आपके दोनों बाकी टॉपिक टेस्ट सीरीज और वहां पे सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी। ठीक है, नेक्स्ट विल बी वीकली लाइव डाउट्स। आपके डाउट सेशंस भी होते हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद भी कई डाउट्स हो जाते हैं, तो आपके डाउट सेशंस होते हैं। डाउट आप कहाँ कहाँ पूछ सकते हो, एक आपका डिस्कशन फोरम होता है, वहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हो, और दूसरा आप डाउट्स को मेल भी कर सकते हो। ठीक है, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें हम बिल्कुल लाइव रिवीजन करेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। यू कैन आस्क योर डाउट्स लाइव विद फ्रॉम योर मेंटर्स। ठीक है, उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे जब आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास होंगे, तो हम लाइव रिवीजन क्लासेस भी करेंगे। सीखो। सो नेक्स्ट, अब आपका क्या है सेशन की, इफ यू नीड द पीडीएफ्स ऑफ दीज सेशंस, तो सेशंस आपको पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेंगी, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप्स। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपके सारे ही सेशंस की जो पीडीएफ्स है ना, आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे आप क्वांट्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, किसी भी सेशन का, किसी भी वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स हेयर, ठीक है, कोर्स के बारे में अगर आप और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 8146207241 पे आप कॉल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन को कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और एनालॉजी का चैप्टर बहुत इजी लगा होगा, राइट, बिकॉज हमने ऑलरेडी अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में काफी सिमिलर चीजें डिस्कस करी हुई है, राइट। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।